नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और किसी भी प्रकार की पेंशन का अगर लाभ लेना चाहें, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपकी पेंशन में लागू होने वाले 5 नए नियमों के बारे में, जिससे आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है, क्या असर आपकी पेंशन पर पड़ने वाला है और साथ ही हम आपको बताएंगे आपके मई 2025 की पेंशन कब आएगी आपके बैंक खाते में। तो पूरी जानकारी बताएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि पेंशन की कुछ बढ़ोतरी भी हुई है, किस राज्य में कितना पैसा मिलेगा। तो पूरी बात जानने के लिए आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, कैसे आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले जैसा कि न्यूज़ में आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारत सरकार ने 2025 में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना रखा गया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू इन नए नियमों के तहत पेंशन राशि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और साथ ही भुगतान प्रणाली में कई बड़े सुधार किए गए हैं। यानी कि आप जानते हैं जो कि आपके नए नियम थे पेंशन में आपके लागू किए गए थे अप्रैल 2025 से, जो उनका 25-26 का जो बजट आया था इस साल का, 1 अप्रैल से आपके कुछ पेंशन में नए नियम लागू हो गए थे। तो आइए इन सभी बदलावों को आसान भाषा में आपको विस्तार से हम समझाते हैं, क्या नए नियम निकल कर आ रहे हैं, कैसे आप लोग उसका पालन करेंगे, किस राज्य में कितना पैसा आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले तो बात करें, एक ओवरव्यू टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, तो आपको जल्दी और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है योजना का नाम, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में क्या क्या बदलाव हुए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। कई राज्यों में जो है 10-22 अप्रैल को भी लागू हुई थी यह योजना। कहीं पर ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हर राज्य का हिसाब अलग अलग होता है, हर राज्य के हिसाब से अलग अलग आप लोगों का जो है अपडेट किया जाता है। कहीं पर से तो पूरे भारत, ठीक है, वैसे तो पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से सुविधा लागू हो गई थी, लेकिन कुछ राज्यों में कहीं पर 10 अप्रैल, कहीं पर 22 अप्रैल और कहीं पर मई में भी ये सुविधा लागू होने वाली है। लाभार्थी हैं इसके वृद्ध पेंशन का अगर आप लोग लाभ ले रहे हैं वृद्धा पेंशन का, तो 60+ और विधवा महिलाएं, विकलांग व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। मासिक पेंशन राशि में आप लोगों को 3,000 से 10,000 रुपये श्रेणी के अनुसार से अलग अलग दी जाएगी। श्रेणी के हिसाब से और राज्य के हिसाब से अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी, या राज्य के ऊपर निर्भर करता है किस राज्य में आप रहते हैं, किस राज्य में आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। वैसे मिनिमम जो है आपकी 3,000 और मैक्सिमम आपकी 10,000 पेंशन राशि रखी गई है। आगे बात करते हैं पात्रता आयु, जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी। पात्रता यानी कौन कौन इसके लिए पात्र है, तो वृद्ध नागरिक जितने 60+ उम्र उनकी होनी चाहिए अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना है। विधवा और दिव्यांग के लिए 18 वर्ष रखी गई है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है। और साथ ही वार्षिक आय सीमा की बात करें तो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय स्रोत की बात करें, यानी कहाँ कहाँ से आपको लाभ मिलता है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके संयुक्त रूप से आपको योगदान देते हैं। तो ये पूरी एक टेबल हो गई। अब आपको बता दें ऐसी कौन सी जानकारी जो नई अपडेट निकल कर आ रही, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि वीडियो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 5 सबसे बड़े बदलाव की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला बड़ा बदलाव ये है कि पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग सब में बढ़ोतरी की गई। किसमें कितनी बढ़ोतरी की गई आपके सामने देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन में 3,000 से बढ़ा करके उसको 4,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। विधवा पेंशन की बात करें तो पहले 2,500 थी, अब उसको 6,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन की बात करें तो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह तक पेंशन राशि बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो यह पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी क्या बढ़ोतरी हुई है। पहला बड़ा बदलाव आपको बताया, अभी 5 बड़े बदलाव की बात करना बाकी है। आगे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम जिसको आप लोग कहते हैं, यानी कि सीधा बैंक खाते में आपका पैसा भेजा जाएगा। लाभार्थियों को पेंशन उनके सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को राशि आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। एसएमएस अलर्ट के जरिए आपको सूचना भेज दी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक मैसेज आएगा कि आपकी जो पेंशन राशि थी वो आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है। अगली बात करते हैं, पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है, यानी आय सीमा अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या फिर उससे कम होगी। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है, पहले यह 60% रखी गई थी। आयु सीमा की बात करें तो वृद्ध के लिए 60+, तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक, और विधवा दिव्यांग के लिए 18 वर्ष या फिर उससे अधिक रखी गई है। कर देते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, जितने भी विधवा महिलाएं हैं, तो पुनर्विवाह पर भी आप लोगों को लाभ अब मिलता रहेगा। यानी अब विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद भी उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। सबसे बड़ी राहत की खबर आप सभी विधवा महिलाओं के लिए यह निकल कर आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए लिखा है, यह कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और समाज में सम्मान भी देगा, यानी आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, आपको लगातार इसका लाभ मिलता रहेगा। और आखिरी सबसे बड़ी बात करते हैं 5वीं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है डिजिटल भुगतान और आवेदन प्रक्रिया में क्या सुधार किया गया है। तो सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना दिया गया है। लाभार्थी अब चाहे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। लाभार्थी अब ऑनलाइन पोर्टल या फिर नज़दीकी पंचायत, नगर निगम कार्यालय में
आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन, जैसे अभी तक आप लोग करते आ रहे थे, पंचायत नगर निगम कार्यालय में जाकर के भी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अगली बात लिखिए, आधार कार्ड आधारित सत्यापन और डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल पर आवेदन की स्थिति आप लोग आराम से देख सकते हैं। पहले यह सुविधा आप लोगों को नहीं थी, लेकिन अब मई 2025 से ये सुविधा आप लोगों को दी जा रही है कि अब आप लोग अपना आधार सत्यापन करा करके डिजिटल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अपनी पेंशन राशि का। ठीक है, करने वाले हैं जो नई पेंशन राशि, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे रखी गई। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया देखिए यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले आपको राज्य या फिर केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाना है, जो भी ठीक है, जो भी सुरक्षा पोर्टल है उस पर आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला आपको ऑप्शन दिखेगा नवीन पेंशन आवेदन या फिर संबंधित, उस पर लिंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। मांगी गई जानकारी भरना है, जैसे जानकारी में आपसे नाम, पता, आयु मांगी जाएगी आपसे, आधार, बैंक डिटेल्स, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब आपको सबमिट कर देना होगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन आपको सबमिट कर देना है। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ही आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो नज़दीकी पंचायत या फिर नगर निगम या फिर सामाजिक कल्याण ऑफिस में आप लोग जाएंगे, आवेदन फॉर्म वहाँ पर आपको मांग के भर देना है और जरूरी दस्तावेज आपको संलग्न कर देने हैं। जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उसी के साथ पिनअप करके लगा देने हैं, अधिकारी को जमा करना है और अपनी रसीद आपको प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, तो ये तो ऑफलाइन तरीका हो गया। अब आपको बता दें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको चाहिए होंगे फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जरूरी दस्तावेज, यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो देखिए मैंने एक बॉक्स भी बना दिया है, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट आपके पास वर्तमान समय में होने चाहिए योजना का लाभ लेने के लिए। सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खाता संख्या, आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आय प्रमाण पत्र यानी कि आय प्रमाण पत्र की तरफ यानी आय प्रमाण पत्र के तौर पर आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, स्कूल प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, ऊपर आय प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा। विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें आपका 40% या फिर उससे अधिक वेरीफाई होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो चाहिए होगी। अब बात करने वाले हैं जो नए नियम लाए गए हैं, इसमें आपको इसका आप लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा। महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, यानी पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। आत्मनिर्भरता इससे आप लोगों की बढ़ेगी। दिव्यांगजनों को काफ़ी राहत मिलेगी, कम प्रतिशत पर भी पेंशन आप लोगों को दी जाएगी। गंभीर दिव्यांगता पर अधिक राशि मिलेगी। पारदर्शिता की बात करें तो डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लग पाएगी। आवेदन में सुविधा भी रखी गई, यानी बहुत राज्यों में अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के विकल्प आप लोगों को मौजूद हो गए हैं। ग्रामीण शहरी सभी के लिए आसान ये सिस्टम कर दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी निकल कर आई थी, नई अपडेट निकल कर आई थी, किस प्रकार से आप लोगों की कितनी पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। किस प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ भी गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।